हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 5 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया था इससे पिछली वाली वीडियो में। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। मैंने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर। तो रिलेशन आर मैंने सेट मान लिया कि जो हमारा सेट आर है वो रियल नंबर से भरा हुआ है, तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो मैंने रेशनल नंबर क्यों लिए इसमें, क्योंकि हमें दिखाना है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव। तो ये रेशनल नंबर लेने की ज़रूरत पड़ गई हमें। ठीक है, क्योंकि हमें ये नॉट रिफ्लेक्सिव दिखाना है। तो नॉट रिफ्लेक्सिव के लिए बिना रेशनल नंबर के हम नहीं दिखा सकते। ठीक है, हम सिमेट्रिक तो दिखा सकते हैं, हम सिमेट्रिक दिखा देंगे जो हमारे इंटीजर से उन्हीं की सहायता से। बट जो हमारा रिफ्लेक्सिव होगा ना, नॉट रिफ्लेक्सिव, उसे हम रेशनल नंबर के बिना नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो इसलिए मैंने रेशनल नंबर ले लिए इसमें। तो चलिए हम देखते हैं अभी यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नॉट रिफ्लेक्सिव। अभी तक हम यहाँ पर क्या लिखते थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अब लिखेंगे हम नॉट रिफ्लेक्सिव। तो नॉट रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए तो यहाँ पर एक मैं छोटा सा रफ कार्य कर लेता हूँ। ठीक है, तो रफ करने के लिए मैं यहाँ पर रिफ्लेक्सिव की कंडीशन बताता हूँ तुम्हें। रिफ्लेक्सिव कब हो सकता है, अगर मैं मान लूँ कि 1,1। ठीक है, तो हमारा जो रिलेशन दे रखा है, देखते हैं हम इस पर फॉलो हो जाएगा क्या। ए की वैल्यू 1, बी की 1 का स्क्वायर, 1 एंड 1। तो ये इक्वल टू का जो साइन है यहाँ पर, ये इसने काम बना दिया। तो अब हम देखते हैं, अगर मैं 2 एंड 2 ले लूँ तो 2 यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर 2 का स्क्वायर, तो यहाँ 2 एंड यहाँ पर 4। तो ये जो लेस देन का था, 2 इज लेस देन 4। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर सपोज करूँ -1 एंड -2 ले, -1 एंड -1 ले लूँ तो क्या हो जाएगा, -1 ले लूँ तो हमारा -1 एंड -1 का स्क्वायर इस रिलेशन की मदद से। तो -1 और -1 का स्क्वायर +1। तो अब ये हो गया। तो ऐसे ही हमारा कहाँ तक चलता जाएगा, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट तक ही हमारा रिफ्लेक्सिव होता जाएगा। तो हमें एक केस ऐसा ढूंढना है कि ये नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाए और हमारा काम बन जाए। तो नॉट रिफ्लेक्सिव के लिए अगर मैं यहाँ से किसी भी रेशनल नंबर को उठा लेता हूँ, सपोज दैट मैंने उठा लिया 1/4 एंड 1/4, तो क्या ये इस रिलेशन को फॉलो करेगा, क्या ये बिलोंग टू होगा आगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम 1/4 एंड 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, 1/4 और एंड 1/4 का स्क्वायर 1/16। तो ये तो गलत हो गया, 1/4 बढ़ाए 1/16 से। ठीक है, तो ये हमारा रूल फेल हो गया। तो हमें मिल गया रिलेशन, हमें मिल गया ये एक पेयर ऐसा कि जिसने नॉट रिफ्लेक्सिव बता दिया। तो ये नॉट बिलोंग टू आर होगा ना। ठीक है, तो ये नॉट बिलोंग टू आर, तो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये पता चल गया क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज 1/4 इज ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन किससे, 1/16 से। तो हमने ये हैंस प्रूफ, ये प्रूफ कर दिया हमने कि ये नॉट रिफ्लेक्सिव है। अब बात आती है सिमेट्रिक के केस में, नॉट सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक को प्रूफ करना बहुत ही आसान है। हम एक केस उठा लेंगे इसमें से 1/2। ठीक है, तो 1/2 बिलोंग करेगा आर से। क्यों करेगा, क्योंकि 1 एंड 2 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये हमारा 1 लेस देन 4। ठीक है, तो ये तो हो गया। अगर मैं ले लेता हूँ 2 एंड 1, तो ये क्या बिलोंग करेगा आर से, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, बिकॉज 2 एंड 1 का स्क्वायर 1, तो ये
गलत हो जाएगा। तो ये हमारा ये भी हो गया, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ये तो हमारा आसानी था। इस ट्रांजिटिव के केस में क्या हो जाएगा, हमें नोट ट्रांजिटिव दिखाना है। ठीक है, तो नोट ट्रांजिटिव के लिए हम मान लेंगे कि 3 and 2 बिलोंग टू आर। क्यों? क्योंकि 3 and 2 का स्क्वायर 3 और 4, तो ये हमारा लेस देन हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये फॉलो हो गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर मैं ले लेता हूँ 2, ये तो लेना ही पड़ेगा 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x एंड ये y, तो यहाँ पर तो y आना ही आना है। तो यहाँ पर जो z की वैल्यू होगी वो बिल्कुल मैन होगी। अगर हम ऐसे लिख देंगे ना यहाँ पर कुछ भी, तो ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो हमें देखना है कि जो ये हमें 3 and 2 हमने लिया था, हमें ऐसी संख्या देखनी है इन्हीं के बीच, जो इन 3 and 2 के बीच ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका स्क्वायर करने पर 2 से तो बड़ा हो जाए पर 3 से छोटा हो जाए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं 1.5 बिलोंग टू आर। देखते हैं यहाँ पर 2 and 1.5 का स्क्वायर 1.5 2.25, तो ये तो 2 से बड़ा हो गया। तो यहाँ पर तो रूल काम कर गया। अब हम देखते हैं कि y से y कट गया, क्या बचा 3 and 1.5 बिलोंग टू आर। तो बिलोंग टू आर हो जाएगा, नॉट बिलोंग टू आर हो जाएगा। कैसे? देखिए यहाँ पर 3 and 1.5 का स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर 2.25 बिलोंग, तो इसमें बड़ा कौन है 3, तो 3 बड़ा है ना। तो ये हमारा जो ये वाला रिलेशन था ये फेल हो गया, तो ये भी नॉट ए ट्रांजिटिव हो गया। तो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, नॉट ए ट्रांजिटिव। ठीक है, समझ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैंस प्रूफ neither reflexive nor symmetric and nor transitive। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज आर। एक रिलेशन दे दिया आर बराबर a प्लस a कोमा बी सच दैट b इज इक्वल टू a प्लस 1 इज रेफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमें बताना है कि रेफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सेट का नाम ए मान लिया। ठीक है, तो सेट ए था हमारा 1 2 3 4 5 6 एंड रिलेशन था हमारा a कोमा बी सच दैट b बराबर a प्लस बी। ठीक है, तो हम नया रिलेशन तैयार करते हैं आर एन। ठीक है, तो अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ पर 1 ले लेता हूँ, ठीक है ले ली, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + 1 2। अगर ए की वैल्यू 2 तो बी की 3, अगर ए की वैल्यू 3 तो बी की 4, अगर ए की वैल्यू 4 तो बी की 5। यहाँ पर रखते जाएंगे हम ए की वैल्यू। अगर हम ले लेते हैं कि ए की वैल्यू 5 तो बी की 6, अगर हम यहाँ पर 6 लेते हैं तो बी की हो जाएगी 7। तो हमें 7 तक नहीं जाना है, हमारे पास 6 एलिमेंट है, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे। ये हमारा एक रिलेशन आ गया। तो अब इस रिलेशन को उठाकर हमें बताना है कि ये रेफ्लेक्सिव होगा कि हमारा सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा। तो रेफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए था 1,1 एंड 2,2 एंड 3,3 डॉट 6,6 बिलोंग करने चाहिए थे आर से, पर ये नॉट बिलोंग कर रहे हैं आर से। ठीक है, तो इस केस में हमारा हो गया है रिलेशन इज नॉट रेफ्लेक्सिव। ठीक है, तो अब आती है बात सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक में क्या 1 2 बिलोंग टू आर बट 2 1 नॉट बिलोंग टू आर। बस एक ही केस काफ़ी है, चाहे आप दूसरा उठा के देख लो। तो यहाँ पर हमारा रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। बहुत आसान क्वेश्चन है तो। इसके बाद ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा 1 and 2। ठीक है,
1 एंड 2 बिलोंग टू आर, बिल्कुल सही है यहाँ तक। एंड 2 एंड 3 बिलोंग टू आर, ये भी सही है। ये वाई एंड ये वाई से वाई कट गया तो बचा क्या एक्स एंड जेड। तो 1 एंड 3 1 एंड 3 1 एंड 3 हटो, 1 एंड 3 हमारा नोट है, नोट बिलोंग टू आर। तो ये भी हमारा रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक एंड नोर ट्रांजिटिव। तीनों केस में ये फेल हो गया। तो ठीक है, समझ गए आप। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, सो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर। हमें रिलेशन दे रखा है कि ए कोमा बी सच दैट ए इज लेस देन या इक्वल टू बी इज रेफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। हमें यह प्रूफ करके दिखाना है कि रेफ्लेक्सिव भी है एंड ट्रांजिटिव भी है पर सिमेट्रिक नहीं है। तो चलिए इसे भी देखते हैं। तो देखिए, बस हमें एक रिलेशन दे रखा है, इसकी ही सहायता से हमें खुद ही सेट बनाना है और इसके बाद हमें बताना है कि रेफ्लेक्सिव है, नॉट सिमेट्रिक बताना है एंड ट्रांजिटिव बताना है। ठीक है, तो हम सेट नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट करेंगे इसे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास 1 एंड 1 है, ठीक है, तो ये बिलोंग करेगा आर से, बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि 1 एंड यहाँ पर 1 बराबर होते हैं एक के, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। 1 एंड 1 दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। तो जो रिलेशन के अंदर हमें इक्वल टू का साइन था, इसने इसे पूरा कर दिया। अब इसके बाद अगर मैं ले लेता हूँ, सपोज करो मेरे पास बी है और बी है, बिलोंग टू आर, तो ये बी और बी बराबर हो जाएंगे। तो ऐसे ही हम करते जाएंगे और देखते जाएंगे, ये हमारे इनफाइनाइट तक होते जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, पता चल गया। हम यहाँ पर ए बी बी सी डी डी ऐसे ही करते जाएंगे तो हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब बात आती है नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक के लिए सपोज दैट अगर मैं मान लेता हूँ 1 एंड 2 बिलोंग टू आर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 और बी की 2, तो 1 लेस देन 2 हो जाएगा। तो ये वाली शर्त फॉलो हो गई हमारी ऊपर की। तो ये तो हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद 2 एंड 1 सिमेट्रिक होने के लिए 2 एंड 1 भी तो बिलोंग करना चाहिए आर से, पर ये तो नॉट बिलोंग टू आर हो जाएगा। कैसे? अगर मैं यहाँ पर 2 और यहाँ पर बोल लेता हूँ तो 2 इज ग्रेटर देन 1, तो साइन बदल दिया। तो ये हमारा रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, इसके बाद हमें दिखाना है कि ट्रांजिटिव है या नहीं। तो ट्रांजिटिव के केस में भी हम 1 एंड 2 ले लेते हैं। 1 एंड 2 बिलोंग टू आर करेगा, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। करेगा क्यों? क्योंकि 1 इज लेस देन 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तो होना ही है क्योंकि x है, ये y है, तो यहाँ पर y वाला पार्ट तो लेना ही पड़ेगा। तो z वाला पार्ट 3 ले लेता हूँ मैं, बिलोंग टू आर। तो 2 इज लेस देन 3, तो y से y कट गया, x एंड z बच गया। तो x की वैल्यू 1 एंड z की वैल्यू 3, बिलोंग टू आर। ठीक है, तो 1 इज लेस देन 3 हो गया। तो ये हमारा ट्रांजिटिव हो गया, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हैंस प्रूफ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, चेक वेदर द रिलेशन आर इन दी आर डिफाइंड बाय आर। हमें एक रिलेशन दे दिया हमें कि ए कोमा बी सच दैट ए इज लेस देन या इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव।
तो हमें बताना है कि रेफ्लेक्सिव होगा कि सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा, ये हमें चेक करना है। तो ठीक है, हम करते हैं इसे भी। तो मैंने लिख लिया है रिलेशन जो हमें दे रखा था। इसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, हम एक सेट भी तैयार कर सकते हैं, पर हम सेट तैयार नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट रेफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बता देंगे। तो रेफ्लेक्सिव के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा रफ वर्क कर लेता हूँ कि अगर हम 1 एंड 1 ले लें तो बिलोंग करेगा आर से, बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि 1 ए की वैल्यू 1 एंड बी की वैल्यू 1। ठीक है, तो 1 की क्यूब, तो 1 और 1 की क्यूब क्या होती है, 1 ही होती है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा। तो इक्वल टू तो रिलेशन के अंदर दे रखा है हमें, तो ये ठीक है यहाँ तक। अब हम ले लेते हैं 2 एंड 2, ये बिलोंग करेगा आर से, बिलोंग करेगा ना ये। तो ए की वैल्यू 2 एंड बी की 2 की क्यूब, तो 2 एंड 2 की क्यूब 8, तो ये भी रिलेशन के अंदर दे रखा है हमें। ठीक है, तो ऐसे ही करते करते हम कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इनफाइनाइट तक अगर हम जाएंगे तो ये भी हमारा बिलोंग टू आर हो जाएगा, हो जाएगा। तो दूसरा केस, नंबर सेकंड केस है हमारा, अगर हम -1 एंड -1 ले लेते हैं तो ये भी बिलोंग करेगा आर से, बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि -1 और -1 की क्यूब, -1 बराबर -1। ठीक है यहाँ तक भी। पर अगर मैं यहाँ पर -2 एंड -2 ले लेता हूँ तो इट डज नॉट बिलोंग टू आर हो जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू 2 एंड बी की -2 की क्यूब, तो -2 की क्यूब का -2 की क्यूब क्या होती है, -8। तो यहाँ पर तो ये बड़ा हो गया -2, तो ये वाली जो हमारी शर्त थी ये गलत हो गई। तो नंबर 1 केस तो हमारा मिल गया हमें नॉट रेफ्लेक्सिव दिखाने का। अब तक तो हमने रेफ्लेक्सिव दिखा दिया यहाँ से यहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये कैसे हमें मिल गया। और दूसरा केस हम ले लेंगे जो हमारा फ्रैक्शनल नंबर होते हैं ना, फ्रैक्शनल नंबर या रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं। 1/2 ले लूँ, अगर मैं फ्रैक्शनल नंबर ले लेता हूँ या रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं इन्हें, तो क्या बिलोंग करेगा आर से, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 1/2 एंड 1/2 की क्यूब क्या हो जाएगा, 1/2 एंड 1/8, जो कि 1/2 बड़ा हो जाएगा हमारा, 1/2 बड़ा हो जाएगा। तो ठीक है, हमें मिल गया एक केस। ऐसे ही चलते चलते हम 1/3 भी ले सकते हैं, 1/3 एंड 1/3, आप 1/4 एंड 1/4 भी लेकर देख सकते हो। तो मैं 1/4 एंड 1/4 ही लिखूँगा, ये नॉट बिलोंग टू आर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 1/4 एंड 1/4 डज नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है, ये हो गया। क्यों? बिकॉज 1/4 इज ग्रेटर देन 1/64। ठीक है, यानी कि 1/4 एंड 1/4 की क्यूब, तो 1/4 की क्यूब क्या होती है, 1/64, जो कि 1/4 से छोटी है, 1/4 से छोटी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो रिलेशन इज नॉट रेफ्लेक्सिव। हाँ, ये कुछ केस में हो सकता था रेफ्लेक्सिव, पर अगर हमें सारे केस देखने होंगे तो रेफ्लेक्सिव नहीं होगा पूरी तरीके से। ठीक है, अगर हमें कोई सेट दे के रखता कि इसमें हमें सेट में एलिमेंट दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अगर जब पूछ लेता कि ये रेफ्लेक्सिव है तो ये रेफ्लेक्सिव हो जाता। पर अगर हमें सारे केस लेने होंगे तो ये रेफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे फ्रैक्शनल नंबर्स है ये सब इसे फेल कर देंगे। ठीक है, और माइनस वाले भी। तो अब देखते हैं हम सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करना बहुत ही आसान है। सिमेट्रिक के लिए मैं 1 एंड 2 ले लेता हूँ। ठीक है, बिलोंग टू आर। कैसे? क्योंकि ए की वैल्यू 1 और बी की 2 का क्यूब।
तो 1 and 2 की क्यूब 8। तो हो गया रिलेशन यहाँ पर। ठीक है, अब अगर मैं ले लेता हूँ 2 and 1, अगर ये हमें सिमेट्रिक दिखाना है तो 2 and 1 भी होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए ना आर से। तो क्या बिलोंग करेगा? नहीं करेगा, डज नॉट बिलोंग टू आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 and 1 की क्यूब, इसमें 2 बड़ा है। ठीक है, तो हम लिख देंगे रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। तो हमारा सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। नंबर 3 है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के केस में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है हमें पढ़ना, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 3। ठीक है, और यहाँ पर ले लेते हैं 3/2। ठीक है, यानी कि जो हमने यहाँ पर 3 लिया है ना, वो थोड़ा उससे कम लेना है हमें। ठीक है, तो ये बिलोंग करेगा आर से। कैसे? कि जो 3 होगा हमारा एंड 3/2 का क्यूब होगा। 3 एंड 3/2 का क्यूब 27/8, यानी कि 27 को अगर मैं डिवाइड करूँगा 8 से तो क्या आ जाएगा? 3 पॉइंट कितना देखते हैं अभी हम। तो हमारा हो जाएगा 3.357। तो यानी कि 3 से बड़ा हो जाएगा। और जो हमारा रिलेशन था वो ये था। तो ये पूरा फॉलो करेगा इसे। इसके बाद हम देखते हैं 3/2 तो हमें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक्स ये वाई, तो वाई तो लेना ही पड़ेगा। तो जेड क्या लेना है हमें? यहाँ पर जेड की वैल्यू ऐसी लेनी है जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था कि ये जो 3 है एंड ये 3/2 है, हमें इनके बीच में से ऐसी संख्या उठानी है जिसका क्यूब करने पर वो 3/2 से तो बड़ा हो एंड 3 से छोटा हो। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए कि हमें ऐसी संख्या उठानी है यहाँ से जो 3 से तो बड़ी हो, जिसका क्यूब 3 से तो बड़ा हो एंड 3/2 से छोटा हो। ठीक है, तो यानी कि हम 3/2 से तो बड़ा हो, कोई मैं n मान लेता हूँ नंबर, और 3 से छोटा हो। तो ऐसी संख्या देखनी है हमें इसके अंदर। तो यहाँ पर हमें 6.5 मिल गई कि 6.5 का जो होगा 1.2 और 1.2 एंड 1.2 एंड 1.2 क्या हो जाएगा? 1.728 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 3/2 से तो बड़ा हो गया पर 3 से छोटा हो गया, तो ये बिलोंग करेगा आर से। ठीक है, हो गया यहाँ तक भी। अब इसके बाद y से y कैंसिल हो गया, 3 एंड 6/5 बच गया। तो अब ये बताना है हमें ये बिलोंग करेगा आर से या नहीं करेगा। तो ये डज नॉट बिलोंग टू आर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जो 3 होगा 3 एंड 6/5 का क्यूब। ठीक है, तो 6/5 का क्यूब तो ये आएगा हमारा 1.728, जो कि छोटा हो जाएगा 3 से। और हमारा तो जो रिलेशन था वो ये था a इज लेस देन या इक्वल टू b क्यूब। तो ये यहाँ पर हमारा नॉट इक्वल टू आर, डज नॉट बिलोंग टू आर हो जाएगा। तो जो हमारा रिलेशन होगा, रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। मैंने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरे के पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। इसके बाद हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक। ठीक है, तो अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।